हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। जो टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जब भी हम इसमें ओपन करेंगे, अगर आपने लाइसेंस ले रखा है तो आपको डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ ये ऑप्शंस आएंगे जिसमें कि एजुकेशनल मोड में हम शुरुआत करेंगे। इसमें हम जैसे ऑलरेडी हमने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है। मैं आपको एक नई कंपनी बना के दिखाऊंगा। हम F3 ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें क्रिएट कंपनी है, ऑल्टर कंपनी है, सेलेक्ट कंपनी है और सर्ट कंपनी है। क्रिएट कंपनी से हम जहाँ से कंपनी क्रिएट करेंगे, ऑल्टर से हम ऑल्ट्रेशन करेंगे, सेलेक्ट से हम उसको सेलेक्ट करते हैं जब कई सारी कंपनीज ओपन होती है, और सर्ट से हम अनयूज्ड कंपनी को हम सर्ट कर देते हैं। जब हम क्रिएट कंपनी पे एंटर किया, हमने क्रिएट कंपनी में एंटर करते ही हमें सबसे पहले कंपनी नेम, मतलब आप किस कंपनी का डाटा जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उसका एक इंटरफेस बनाने के लिए यहाँ पे उसको नाम देना पड़ता है। जो आपका कंपनी का नाम है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जिस भी कंपनी का आप डाटा बनाना चाहते हैं उसका नाम टाइप कर देंगे। मेलिंग एड्रेस सेम बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको चेंज करके मैं दिखा देता हूँ आपको। एंटर करेंगे यहाँ पे, हम जैसे प्राइवेट को हम शॉर्ट फॉर्म में कई बार पी लिख देते हैं, ब्रैकेट में करके पी लिख देते हैं, तो वैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम मेलिंग एड्रेस का मतलब ये है कि जब हम इसको जैसा चेंज करेंगे वो हर सारे डॉक्यूमेंट पे वही प्रिंट हो जाएगा। जहाँ जैसे आपका पार्टी लेजर्स है, बैंक की डिटेल्स हैं, ये इनवॉइसेस हैं, सब में सेम डिटेल आपकी प्रिंट हो जाएगी, इसलिए मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ है। हम यहाँ पे एंटर कर, हमने सेम वाइट बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया। इसको बैक करके हम एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे, मालवीय नगर, दिल्ली। से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिंपल इन्फॉर्मेशन है, आप ये इसको फीड भी कर सकते हैं। मैं इसको ब्लैंक छोड़ के एंटर करके आगे बढ़ रहा हूँ। एंटर 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 एंटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। जो फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है वो 1 अप्रैल से ही होता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं इसको। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। रुपीज़ का सिंबल आ गया है और INR करेंसी है हमारी। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करते ही ये लोड हो गई कंपनी, और इसमें हम आगे अकाउंटिंग फीचर्स हैं हमारे पास, और इन्वेंट्री फीचर्स हैं सारे अनेबल बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल हो जाते हैं। आप इसको नो भी कर सकते हैं, अगर आप इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। आप ये टैक्सेशन में हमने GST यस कर रखा है। ये आगे आगे बढ़ के एंटर 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 बैक। GST नंबर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, ज़रूरत नहीं होती है आपको GST नंबर। अगर एजुकेशनल मोड में आप काम कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी डालें, वो एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत सारे बिजनेस में GST नंबर होता नहीं उनके पास, तो वो विदाउट GST भी अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं, इस वजह से वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। हम एंटर किया हमने, अब हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। यहाँ पे कंपनी आपको डिस्प्ले हो रही है, ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब मेरे पास 2 कंपनी ओपन हो गई। सपोज़ करो, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं उनका यूज़ बताता हूँ मैं आपको। जैसे सेलेक्ट कंपनी है, हमने सेलेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो हम सन फार्मा में, सन बुक्स पब्लिकेशन में दोबारा जा सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे आगे चले गए। अगर सपोज़ करो मुझे दोबारा से कंपनी को सर्ट करना है तो मैं सन बुक्स को सर्ट कर देता हूँ। ये सर्ट कंपनी का ऑप्शन ये है, सन बुक्स को मैंने सर्ट कर देता हूँ। यहाँ से एंटर, एक्सेप्ट, यस। ये अब मेरे पास एक कंपनी डिस्प्ले हो रही है। आप सपोज़ करो मैं यहाँ पे कंपनी को ऑल्ट्रेशन हमें करनी है तो हम F3 करेंगे। F3 कर, ये ऑल्टर कंपनी से हम यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं। ये इसको ऑल्टर करते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन अब ये ऑल्टर कर सकते हैं हम। ये वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने फीड करी थी। अब यहाँ पे जैसे हम कुछ ऑल्टर करके पिन कोड डाल देते हैं। यहाँ पे पिन कोड डाल दिया और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। रेस्ट सारी एक्सेप्ट कर लिया हमें इन्फॉर्मेशन। यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं, ये दिखाने का